बैक टू द चैनल बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी बुक का, जो कि आपका चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। एंड एक्सरसाइज 5.4 में कवर हो रहा है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड। तो इसका जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने ट्राइडीज वाले वीडियो में समझा दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा, वो लिंक भी मैं कर दूंगी नीचे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ये तो गिवन ही था, पूछेंगे ही। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो आपको क्या करना है, 2304 लिखना है, राइट टू लेफ्ट जाना है, दो दो का पेयरिंग बना के, है ना। तो हमारे पास बन गया है। अब हमें देखना है कौन सा स्क्वायर है जो 23 के आसपास है। एक तो 25 है बट वो उससे बड़ा हो गया तो वो नहीं लेना है, तो फिर 16 बचा। तो हम क्या करेंगे, 4 × 4 16 हुआ। ठीक है, यहाँ माइनस कर देंगे। तो 23 माइनस 16 कितना होता है, 7 होता है। 7 यहाँ लिखेंगे हम। अब 7 लिख दिए, 0 4 को भी उतार देंगे, और 4 × 2 8 करना है, और यहाँ एक जगह छोड़ देना है। अब हमें देखना है कि 88 के साथ यहाँ क्या डिजिट करें, रखें, और जिससे मल्टीप्लाई करते हुए 704 के आसपास का नंबर आए। तो अनुमान लगा के करते हैं। मान लीजिए हम 87 × 9 करते हैं, तो 87 × 9 होता है 63, 6, फिर 7 83। ये तो नहीं होगा। 87 × 8 करते हैं, तो ये आएगा 6 56 5 696। ठीक है, ये हो सकता है। ओह सॉरी, ऐसे नहीं होगा। 80 जो यहाँ नंबर लिख रहे हैं उसी से होता है मल्टीप्लाई, तो 87 × 7 करते हैं, तो ये आ रहा है 609। ठीक है, फिर अगर 88 × 8 करेंगे, तो ये आ रहा है आपका 764, और फिर 7, अरे ये तो आ गया। ठीक है, तो 88 × 8, ये आ गया 704। ठीक है, माइनस करते हैं, 0 बचता है। तो √2304 क्या है, ये है। ठीक है, 48 आ गया आंसर। सेकंड सेकंड क्वेश्चन है 4489। 4489 पेयरिंग पेयरिंग 44 के आसपास का कौन सा है, 6 × 6 है स्क्वायर, नियर बाय। तो -36 करेंगे, तो ये आ रहा है आपको 889, है ना। 6 × 2 12, और यहाँ एक जगह छोड़ देना है। अब देखिए, अब 126 × 6 अगर करते हैं, यहाँ 36 3 5 756। ठीक है, देखते हैं 127 × 7 करके देखते हैं। तो ये आ रहा है 9 8 8, ये आ गया। तो 7 7 8 89 पूरा का पूरा आ गया, रिमाइंडर 0 बचा। तो यहाँ लिखते हैं √4489 इज 67। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका 3481। 3481 पेयरिंग 34 के आसपास कौन सा है, 25 है। 5 × 5 25, माइनस 34 माइनस 25 इज 9। फिर 81 लिखते हैं। 5 × 2 10 करना है। अब 10 में ऐसा क्या डाले नंबर कि 981 आ जाए। तो किन दो नंबर्स का स्क्वायर में 1 आता है, जैसे 9 × 9 क्या आएगा, 109 × 9 आएगा 81, 8 9 981 ही आएगा। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला, आपको पता है यहाँ जो नंबर है वो यहाँ होना चाहिए, तो इनका स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आपको कहाँ कहाँ स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 1 आता है, 1 का स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 1 आता है, फिर 9 का स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 1 आता है। ठीक है, तो इसी से मैंने अनुमान लगाया। ठीक है, तो 981 माइनस किया, 0 आया। तो यहीं पर मैं लिख देती हूँ √3481 इज 15। ओके, फोर्थ फोर्थ है आपका 529 का स्क्वायर रूट। देखते हैं 529, लास्ट से 2 तो यहाँ एक ही है, तो 2 × 2 4, माइनस 1 आया। 2 × 2 4 करना है, और यहाँ क्या करना है, 129। अब 129 कैसे आएगा, 43 × 3 देखते हैं, 9 और 1 आ गया। तो 3
3, 129, ठीक है 0, तो ये आ गए 23। फोर्थ है आपका 3249, 3249, ओके। तो यहाँ पर भी 5 × 5 25 लिखेंगे माइनस करते हुए, तो 32 माइनस 25 इज 7, 749 है, यहाँ 10 लिखेंगे। अब यहाँ क्या डिजिट रखें जो आपको 749 आए, तो 107 × 7 लिखते हैं 49, 4 7 49, तो 107 × 7 749। ये मैंने एग्जैक्टली 107 कैसे डिसाइड किया, आपका पता है आपको 9 कब आता है किसी भी स्क्वायर करने से, कोई भी नंबर का स्क्वायर करने से 9 कब आता है यूनिट डिजिट में, आपको आता है 3 × 3 करने से 9 आता है, और 7 × 7 करने से 9 आता है यूनिट डिजिट में, है ना। तो इसीलिए मैंने 107 × 7 करके देखा, इसका रूट का आंसर आ रहा है 57। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका थ्री, अच्छा फिफ्थ हो चुका है, सिक्स, ये फिफ्थ था। सिक्स, सिक्स है 1369, 1369 पेयरिंग किए, फिर यहाँ होगा 3 × 3 9, 4 469, 3 × 2 6, 6 क्या करें कि ये आ जाए 67 × 7 करते हैं 49, 4 6 है 42, 44 69, तो 67 67 469 -0, ठीक है, तो इसका रूट का आंसर है 37। सेवेंथ क्वेश्चन 7 9, सॉरी 5 7 7 6, ओके 5 7 7 6, यहाँ से अब आपका नियरेस्ट रूट हो जाएगा 7 × 7 49, ठीक है, तो 57 माइनस 49 इज 8, और 76 भी बाहर आया। 7 × 14 लिखना है, यहाँ एक नंबर छोड़ देना है। अब आप बताइए 146 × 6 करते तो देखते हैं, 427 to 876 आता है, 146 146 876, ठीक है, तो √5 7 7 6 इज 76। एट्थ, एट्थ है 7921, 7921, यहाँ से इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा, 64 माइनस 8, 8 8 जार 64, माइनस 79 माइनस 64 इज 15, हाँ 15, तो 1521 आ गया नीचे, अब यहाँ 16 हुआ डबल, और ये तो 169 × 9 करके देखते हैं, 169 × 9 इज 2, ठीक है, तो 9 9 1 5 2 1, ये पूरा डिवाइड हो गया, इसका स्क्वायर रूट 89 आया। नाइन्थ 576, 576, 2 × 2 4 minus 176, 2 × 4 4, 46 × 6 का 36, 3 6 24, इससे नहीं आएगा, 44 × 4 करके देखते हैं, 16 1 4 4 16 176, 44 44 176 माइनस 0, तो रूट अंडर 24, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10th करते हैं, 10th है 1024, 1024 पेयरिंग, फिर 3 × 3 9, 124 बचा, 3 × 2 इज 6, 6 इंटू क्या कर रहे हैं 62 × 2 4 124, 62 × 2 124 आ गया, ठीक है, तो √1024 इज 32। फिर 11th 3136, 3136, ठीक है, अब 5 × 5 इज 25, माइनस 636, 10 हो गया, 106 × 6 करते 36, 3 और 636, तो 6 6 636 0, ये रूट में आया तो 56, ओके। 12th, 12th आपका 900,
तो 0 0 को स्क्वायर में लिए पेयरिंग किया, 9 बचा। 3 × 3 = 9 माइनस 0 0 0 बचा। 3 × 3 क्या होगा? 6 का 3 × 2 6 करेंगे, यहाँ क्या रखेंगे जो 0 आ जाए, तो 60 करेंगे तो 0 आएगा, है ना? तो 0 रखना है और ये आ गया, तो √30। ओके, इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट निकालना है। इसका हमने क्या सीखा था, मैंने ट्राई दिस वाले वीडियो में कवर किया है, ट्राई दिस पार्ट 4 वाले में। इसका क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ ईच नंबर। ओके, तो हमने क्या सीखा था, फर्स्ट 64 है, हमने क्या सीखा था, 64 का जो पेयरिंग करेंगे और जितने नंबर ऑफ बार्स आएंगे उतने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसके स्क्वायर रूट में, तो 1 डिजिट होगा। ठीक है। सेकंड है आपका 144, इसमें यहाँ एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, दो नंबर ऑफ बार्स हैं तो 2 डिजिट्स हुए। ठीक है। 4489 में भी एक पेयर दूसरा पेयर, दो नंबर ऑफ बार्स हैं तो 2 डिजिट्स। फिर फोर्थ 27225, तो एक बार, अ, दो बार और 3 बार, तो 3 डिजिट्स। फिफ्थ है 390625, 1 2 3, यहाँ भी 3 डिजिट्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन बोलता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है। देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन। 2.56, 2.56 लिखना है। जो डेसिमल के लेफ्ट साइड है, मतलब जो इंटीजर पोर्शन है नंबर का, उसको हम कहाँ से कैसे बार लगाएंगे, राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। और जो डेसिमल पोर्शन है उसको कैसे बार लगाएंगे, लेफ्ट टू राइट लगाएंगे। ठीक है, और एक बार के अंदर 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो आपने आई होप सीख लिया है ये। फिर ये मैंने ट्राई दिस वाले वीडियो में भी कवर किया जिसमें मैं कॉन्सेप्ट्स कवर करती हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। अब यहाँ ये हुआ, तो हम सेम चलेंगे 1 × 1। ठीक है, 156 आ गया। अब चूंकि हम लोग डेसिमल वाले में मूव कर चुके हैं इस पॉइंट से, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। 1 × 2 2 है। अब यहाँ क्या रखे कि हमें 156 में 2 × 6 × 6 36, 3 150 आ गया। 6 यहाँ रखेंगे, 6 यहाँ रखेंगे, 156 खत्म। तो √2.56 इज हाउ मच, 1.6। ठीक है। सेकेंड, ये है आपका 7.29, 7.29 का निकालते हैं। 7.29, यहाँ पर राइट टू लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट टू राइट। ठीक है। 2 × 2 4 माइनस 3 29, अब डेसिमल मूव कर जगह पे पॉइंट लगा देना है। 2 × 2 इज 4, यहाँ क्या रखें कि 9 आ जाए, तो 43 × 3 अगर रखें तो 129 आ रहा है, ये नहीं होगा। और किस में 9 आता है, 7 में आता है। 7 × 7 49, 4 28 32 आ गया। ठीक है, तो 7 7 329 हटा दो, इसका रूट क्या आ रहा है, 2.7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड 51.84, फिर से 51.84 लिखेंगे, यहाँ से राइट टू लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट टू राइट। अब हम 51 के आसपास कौन सा है स्क्वायर नंबर 49 है, तो 7 × 7 49 माइनस 2 84 आया। अब डेसिमल पॉइंट में मूव कर चुके थे, 7 के बाद पॉइंट, 7 × 2 इज 14, यहाँ क्या रखेंगे, 284 आ जाए, तो 142 × 2 करते हैं, 48284 आ गया। ठीक है, 284, तो रूट अंदर 5184 इज 7.2। फोर्थ 42.25, 42.25, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, पेयरिंग हो गया। 6 × 6 36 है।
ठीक है 625 आ गया, डेसिमल पॉइंट में वो कर चुके थे, पॉइंट लगा देना ऊपर। 6 × 2 = 12, एक जगह बच रहा है 125 × 5 देखते हैं, 625 ठीक है। 125 लग गया, 625 जीरो रिमाइंडर, तो 42.25 का रूट है 6.5। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है 31.36, 31.36, 5 × 5 25, 636, 5 × 10 is this, 10 × 6 करते हैं 36, 366, तो 66 यहाँ पॉइंट लगाना था, 636 माइनस हुआ 0, इसका रूट है 5.6। ओके, इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन भी खत्म होता है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड, ये लिख लेते हैं, 1 मिनट में लिख के फिर से चालू। तो आपको कह रहा है ये फोर्थ क्वेश्चन कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जो नंबर्स दिए हुए परफेक्ट स्क्वायर नहीं, उसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, और जब आप सब्ट्रैक्ट कर दिए हो तो उसका स्क्वायर रूट क्या है वो निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 402, देखते हैं इसका डिवीजन मेथड से क्या आ रहा है। सबसे पहले तो राइट टू लेफ्ट करना है पेयरिंग। ओके, 2 × 2 4 है, माइनस 0 0 2, 2 × 2 4 है। ठीक है, अब इसमें रिमाइंडर एक्चुअली में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब यहाँ आप कुछ भी डाल लो, ये 2 तो आपने, 2 तो बहुत छोटा हो गया, 40 भी डाल रहे हो अगर यहाँ पर तो 2 तो उससे डिविजिबल है नहीं, तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पर, रिमाइंडर इज 2। ठीक है, देयरफॉर इफ 402 माइनस 2, एक मिनट, इफ नहीं व्हेन लिखिए आप। ठीक है, व्हेन 2 is subtracted from 402, we get 402 minus 2, 400, which is a perfect square। ठीक है, तो 2 हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड, ये आपका निकल गया है। अब परफेक्ट स्क्वायर का रूट क्या होगा, रूट यहाँ क्या होगा, देखते हैं 400 का निकाल के, तो 400 हो गया 0 0। ठीक है, 2 × 2 4 आया, माइनस यहाँ पर 4, यहाँ क्या 0 0 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या रखेंगे, जो कि यहाँ और यहाँ सेम नंबर आना चाहिए ना, तो यहाँ 0 अगर लगे यहाँ भी 0, तो फिर 40 × 0 क्या आता है, 0 आता है, ये हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। ठीक है, तो इसका आंसर था 2 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन है 1989, देखते हैं 1989, पेयरिंग करते हैं। 4 × 4 is 16, बच रहा आपका 389। ठीक है, 4 × 2 12, सॉरी 4 × 2 8, और यहाँ कुछ बचाना है। अब 80, 87 × 7 क्या देता है, 87 × 7 देगा 609, ये नहीं होगा, आपको 83 × 3 करना है, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 249, ये भी बहुत छोटा है अभी, तो आप 84 × 4 कीजिए, 336 आ रहा है। फिर आप 85 × 5 कीजिए, तो आपको आएगा 425, तो आपका बच रहा है 84 × 4 करना है, 336 जो कि नियरेस्ट नंबर है इससे, तो 389 माइनस 336 इज 53। ठीक है, अब आप कोई भी नंबर ले आओ यहाँ पे, 84 का तो सबसे पहले डबल होगा। ठीक है, 168, और यहाँ ऐसा नंबर रखना है जो कि मल्टीप्लाई करने से 53 आए, नहीं पॉसिबल है, तो 53 रिमाइंडर है, remainder equals 53, therefore when 53 is subtracted from 1989, i.e. 1989 minus 53, जो कि क्या होगा, 1936 is a perfect square। ठीक है, इसको फिर अंडरलाइन कर देना है। तो अब निकालते हैं 1936 का
क्या आता है स्क्वायर रूट। तो 4 × 4 16, 336 बचा। 4 × 2 8, यहाँ क्या डाले कि 336 आ जाए, तो हमने देखा था 4 डालने से 336 आ जा रहा है, राइट। तो 4 4 336, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर भी 44 आया था, यहाँ भी 44 आया था, ये फिर से करने का ज़रूरत नहीं था। यहाँ पर अब फर्स्ट जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 पे ही एंड हो गया था, राइट। यहाँ पर हमारा 2 पे ही एंड हो गया था। तो इसलिए हम यहाँ नहीं कर सकते थे। तो आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है कि अगर सिर्फ 2 पे एंड कर रहा है, तब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 हमें दिया है, 400 का निकालना है, तो ये तो नहीं होगा पक्का, तो इसलिए हमने फिर से किया ताकि आपको सही से आंसर मिल जाए। बट आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर सब हो चुका था, 44 तक आ गया है पक्का। 44 का स्क्वायर कैन बी 1936, तो आप डायरेक्ट 44 भी लिख सकते हो, बट अगर आपको फिर से करके दिखाना तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो 1936 का रूट क्या है, 44। करके ही दिखाइएगा क्योंकि स्टेप मार्किंग हो सकता है वो हटा दे अगर आप करके नहीं दिखा रहे हो तो। चलिए इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि है 3250। 3250 पेयरिंग कर लेते हैं, ये हो गया। फिर 5 × 5 = 25, बच रहा है 7, 750। 5 × 2 = 10, यहाँ क्या लाएंगे जो 750 के आसपास हो। तो 1077 देखते हैं, तो ये 749 आ रहा है। 107, 749, 1 बच रहा है, ठीक है। तो 1 एक्स्ट्रा है 3250 में, इसलिए हमारा नहीं आ रहा है, तो रिमाइंडर 1 है। देयरफॉर व्हेन 1 इज subtracted from 3250, i.e. 3250 minus 1, जो कि है 3249, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर इसे अंडरलाइन कर देना है, फिर आप लिखोगे, तो आप लिखोगे 3249 का स्क्वायर रूट है 57। डन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। 825, 825 पेयरिंग राइट टू लेफ्ट। 3 नहीं, 2 × 2 4 है, आपको मिल रहा है 425, 4 यहाँ। अब क्या रखें कि 425 के आसपास आए, तो 48 × 8 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। और 64, 320, 380, सॉरी 384 आया। 49 × 9 रखते हैं, 441। तो 48 × 8 ही रखना पड़ेगा, तो आपको आ रहा है 384, माइनस करते हैं, तो ये आएगा 1, 41 बच गया, राइट। फिर तुम लोग लिखेंगे रिमाइंडर equals 41, therefore if, नहीं, when 41 is subtracted from 825, i.e. 825 minus 41, जो कि क्या होगा 784, is a perfect square, ठीक है। आप फिर से एक बार खुद से ही निकालिएगा 784 का, वैसे हमें दिख रहा है कि 28 का स्क्वायर ही 784 होगा, तो हम क्या लिख देंगे, 784 का स्क्वायर रूट है 28। अब करते हैं फिफ्थ, ये आपका है 4000 पेयरिंग की। ये आपका 6 × 6 36 दे रहा है, माइनस 400 बचा, 6 × 12 = 12, तो 124 × 4 क्या देता है, 496। 123 × 3 9, 6 369, तो 9 डालते हैं, ठीक है। सॉरी 3 3 3 डालते हैं, ठीक है। 369, तो आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 1, फिर 331, तो रिमाइंडर equals 31, therefore when 31 is subtracted from 4000, we get 4000 minus 31, जो कि हो जाएगा 9693, which is a perfect square, ठीक है। ये हो गया। अब आप
तो 43,969 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 63 होगा। आपको दिखाना है तो आप दिखा भी दीजिएगा, खुद से ही एक्सरसाइज कीजिए, सबका सोल्यूशन दे देंगे तो फिर आप सीखोगे कैसे। और ये सोल्यूशन तो आप सबसे पहले खुद से बनाया करो, फिर देखा करो। ऐसे सोल्यूशन देख देख के बनाओगे तो लास्ट में कुछ नहीं सीखोगे। ये सोल्यूशन इसलिए दे रही हूँ ताकि आप कैसे वर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं वो सीखो। कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा तो आप देख लो कैसे आ रहा है आंसर। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बना रहे हो वैसे तो गलती से आंसर आ जाता है, बट वही सेम चीज़ आप दूसरी बार अप्लाई करोगे तो हो सकता है वो ना आए। तो ये मैं प्रोसीजर के लिए दिखा रही हूँ, कहीं पर भी डाउट हो इसीलिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सॉल्यूशंस देख के ही पूरा अपना 800 निकाल दो, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा नंबर हमें ढूंढना है लीस्ट जो हो, जो कि ऐड करने पे जो हमारा नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में उसमें अगर ऐड करें हम तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और जो परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलेगा उसका फिर स्क्वायर रूट भी निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना था, इस क्वेश्चन में हमें ऐड करना है, बट डिवीजन मेथड ही यूज करना है। और मैंने एक और चीज़ बताया था, जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो कब यूज़ करना रहता है? जब आपको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है उस नंबर में। बट आप डिवीजन मेथड कब यूज़ करोगे? जब आपको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 525। इसका पहले डिवीजन मेथड करते हैं। 525 पेयरिंग हो गया, 2 × 2 4, 125 4 आ गया। यहाँ पर ऐसा एक डिजिट रखना है, इसको मल्टीप्लाई करने से 125 के आसपास का है। तो अगर हम 43 × 3 रखें तो ये आएगा आपका 129, जो कि फिर भी ज़्यादा है। तो 42 × 2 रखेंगे 484, तो 42 × 2 रखें 84 आया। तो 125 माइनस 84, ये आपका आ रहा है 41, ठीक है। रिमाइंडर आपका आ रहा है 41, तो आप लिखो रिमाइंडर इक्वल्स 41, ठीक है। अब हमें क्या पता चल रहा है, जो आपका 22 स्क्वायर है वो क्या है? जैसे 22 स्क्वायर में प्लस 41 कर रहे हो तब आपको 525 मिल रहा है ना। मतलब 22 स्क्वायर इज लेस देन 525। तो मतलब 23 स्क्वायर देखते हैं क्या होगा। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज व्हाट? 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर क्या होता है? 23 × 23 9 6 6 4 9 12 520, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर है 529। तो अब आप देख लीजिए कि ये तो बड़ा है 525 से, देयरफॉर नंबर टू बी एडेड इज कितना? 529 माइनस 525, जो कि है 4, ठीक है। द लीस्ट नंबर दैट हैज टू बी एडेड इज 4। तो अब हमें क्या मिल गया? अगर आप 525 प्लस 4 कर रहे हो तो 529 आ रहा है, जिसका स्क्वायर रूट क्या है? यहाँ हमें दिख रहा है 23। डन। फर्स्ट क्वेश्चन का आ गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1750। देखते हैं 1750 का पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, निकालते हैं। 4 × 4 16 माइनस 1 150, 4 × 2 is 8, 83 × 3 तो नहीं ज़्यादा हो गया। 82 × 2 4 और 16 164 भी ज़्यादा है, तो मतलब 1 से ही करना है। तो आपका आएगा 1 1, तो ये आएगा 81, ठीक है। तो 150 माइनस 81 इज 69, ठीक है। तो रिमाइंडर आ रहा है 69, ठीक है। अब हमें क्या पता है, अगर हम 41 का स्क्वायर में 69 ऐड कर दें तब जाके हमें 1750 मिल रहा है। देयरफॉर 41 स्क्वायर इज लेस देन 1750। तो हम देखेंगे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 42 का स्क्वायर।
42 का स्क्वायर क्या होता है? 42 इंटू 42, 4 4 4 8 और 164 171 ठीक है। 42 का स्क्वायर है 1764। तो अब हमें क्या दिख रहा है? 1764 1750 से ज्यादा है, मतलब कुछ ऐड करना है 1750 में, तब जाके 1764 आएगा। तो हम क्या निकालेंगे? देयरफॉर नंबर टू बी एडेड इज 1764 माइनस 1750। कितना हुआ? 14 हुआ ना? तो ये आप लिख दो 14। ठीक है। और फिर आप लिखोगे स्क्वायर रूट भी निकालने बोला, तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या है? 42। फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 250 252 जैसे 111 -1 152 3 23 इंटू 3 कितना होता है? बहुत छोटा है। 26 इंटू 6 156 नहीं होगा, 25 इंटू 5 करना होगा। 25 इंटू 5 होता है 125। ठीक है। तो 152 माइनस 125 देता है आपको 27। तो रिमाइंडर है आपका 27। ठीक है। बी सी की 252, मतलब सॉरी, बी सी 15 square plus 27 gives 252, therefore 15 square is less than 252। अब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 16 का स्क्वायर, ये आता है आपका 256। ओके। तो हमें दिख रहा है therefore number to be added is 256 minus 252 4। ठीक है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16। हो गया ये। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन 182, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं पहले। 4 इंटू 4 16 माइनस 2 25, 4 इंटू 2 is 8। 85 इंटू 5 कितना देता है? 4 इतने ज़्यादा हो गया। 82 इंटू 2 164, 83 इंटू 3 249, ये नहीं होगा। 82 इंटू 2 होगा 164। ठीक है। तो आपको आएगा 61 रिमाइंडर। तो आप लिखोगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 61। फिर आप लिखोगे बी सी कि फिर 42 का स्क्वायर में भी आप जब 61 ऐड करोगे तब जाके आपको 1825 मिलता है। ओके। देयरफॉर नहीं, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज व्हाट? 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 9 12 12 1 9 4 8 1849 है 43 का स्क्वायर। ओके। तो हमें दिख रहा है ये बड़ा है इससे। तब हम क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ एक और सेंटेंस लिखना था। यहाँ आप लिखिएगा यहाँ पे कि 42 स्क्वायर इज लेस देन 182। ओके। उसके बाद ये नंबर फिर लिखिएगा देयरफॉर नंबर टू बी एडेड इज 1849 माइनस 1825, जो कि क्या है? 24। फिर आप लिखोगे एंड 1849 का स्क्वायर रूट भी निकालने बोला, जो कि है 43। डन। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका 6412 निकालते हैं। 6412। ओके। 8 इंटू 8 इज 64। ठीक है। तो ये तो चला गया जीरो। अब 12 आया, अब जीरो हटा दो। 12 आया। अब 8 इंटू 2 इज 16। यहाँ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए? कितना भी अब लगा दो 12 तो नहीं आने वाला है, तो अब जीरो ही लगा दो, जीरो लगा दो। ठीक है। तो फिर यहाँ पर जीरो आएगा, तो रिमाइंडर क्या है? 12। अब आप क्या करोगे? रिमाइंडर इक्वल्स 12। बी सी
80 square plus 12 gives 6412. ठीक है, therefore 80 square is less than 6412. therefore next perfect square is 81 का स्क्वायर, जो कि है आपका 6561. therefore number to be added is 6561 minus 6412, जो कि हो गया आपका 149. ठीक है, तो आप लिखोगे एंड रूट 6561 इज हाउ मच 81. ठीक है, इसी के साथ आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी खत्म होता है, राइट. इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम से वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, 36 मिनट्स का वीडियो हो गया है, तो मैं इसको पार्ट 2 में डाल दूंगी, क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 9. ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था मैंने मिस कर दिया था वहाँ बताना एक्चुअली, जो आपका 400 वाला क्वेश्चन था. हाँ, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ आपका टू रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पर एटलीस्ट आप जीरो अगर डाल दो तो यहाँ क्या जीरो आएगा और फिर लास्ट में टू रिमाइंडर आएगा. ठीक है, तो ये स्टेप आप मत भूलिएगा, मैं बताना भूल गई थी, आप प्लीज अभी इसको रेक्टिफाई कर लो. ये था आपका क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर 20 तो दिख ही रहा है, फिर आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि 400 में अगर -2 करते हैं तो आपका 400 आएगा और जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा 20 होगा. यहाँ पर आपको फिर से करने का ऐसी ज़रूरत नहीं है. ओके, तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग.